हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी कोमल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग फिर से एक ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो इस ब्लॉग में हम क्या शेयर करने वाले हैं वो आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़, आगे आने वाले लाइव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने मेरे लाइव में बताया था कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। ठीक है, मतलब 18 साल की मैं हुई थी और उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मतलब जैसे 12 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है तो 16 अप्रैल को मेरी शादी हो गई थी 2016 में। अभी के टाइम पे अगर नेक्स्ट 2025 में 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उधर नीचे नीचे से किसी ने कमेंट किया कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। तो भाई मतलब अगर किसी लड़की की शादी जल्दी हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आप लोग एक पॉइंट वाली बात नोट कर लीजिए, हम ठाकुर हैं और हम ठाकुरों में ना ये चीज़ मानी जाती है कि 20 से 22 साल तक की उम्र में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। लड़के जो है ना वो मेहनत मजदूरी करके दाल पानी अपना चला लेंगे, दाल रोटी चला लेंगे, लेकिन लड़की को अच्छे घर में भेजना चाहिए ताकि उसको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लड़की के लिए जो लड़का ढूंढा जाता है ना, वो अगर 16 साल की उम्र में भी अच्छा मिल जाएगा ना तो वो लोग वेट नहीं करेंगे वो कि वो 18 साल की हो, वो उसकी 16 साल में शादी कर देंगे, क्योंकि लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जो मेरे साथ की मेरे एज की लड़कियां हैं ना, एक लड़की का ना शादी करने का एक एज टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड पे अगर शादी ना करो ना तो उसके बाद लड़के मिलना बंद हो जाते हैं। कहने को नहीं, लड़कियों की स्ट्रेंथ कम है, लड़कों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी लड़के नहीं मिलते लड़कियों को। ठीक है, एज टाइम पीरियड ना लड़के के लिए भी रहता है और लड़की के लिए भी रहता है। एक एज के बाद लड़के की भी शादी होना मुश्किल हो जाती है और एक एज के बाद लड़की की भी शादी होना मुश्किल हो जाती है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी जॉब क्यों ना कर रहे हो, लड़का लड़की दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ बात किसी ने मेरे कैरेक्टर पर की थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शुरू से शुरू करती हूँ कि आखिर क्यों मेरी शादी इतनी जल्दी हुई। ठीक है, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरू करना पड़ेगा जब मैं 4th क्लास में थी। ठीक है, तब से। और जब मेरा भाई 2nd क्लास में था तब से मुझे शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग आगरा में रहते थे, आगरा में पढ़ते थे, मम्मी पापा हमारे सब लोग रहते थे। हम मिडिल क्लास तो नहीं बोलेंगे, लोअर क्लास भी नहीं बोलेंगे, लोअर क्लास ही बोलेंगे। मतलब सिर्फ इतना था कि हम खाना पीना खा सकते थे उस टाइम पे। क्लियरली बताऊंगी, सारा कुछ अच्छे से बताऊंगी ताकि दोबारा जो कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं ना वो ना उठा पाए। तो मेरी मम्मी, जो मेरे नाना जी जो थे वो आर्मी से थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था सभी को। ठीक है, मेरे पापा जो थे वो प्राइवेट जॉब करते थे। मम्मी जो थी वो मतलब पहली बेटी थी मेरे नाना की, सबसे बड़ी बेटी। तो गांव वालों ने, घर वालों ने जैसा बोला, नाना ने कहा ठीक है सब कुछ देख दाख के कर दिया शादी। तो उसके बाद कर दिया शादी, सब कुछ हो गया, बच्चे बच्चे हो गए, हम लोग बहुत अच्छे से रह भी रहे थे। फिर मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकले थे उस टाइम पे, शिक्षा मित्र के। तो गवर्नमेंट जॉब था, तो मतलब मेरे रिश्ते में कोई चाचा लगते थे, उन्होंने बोला कि भाभी आप फॉर्म भर दो, आपकी जॉब लग जाएगी। तो मम्मी ने नाना से पूछा, तो नाना ने बोला तुम भर दो, कोई बात नहीं, भरो, तुम फॉर्म भरो। जो कुछ होता है वो सारा कुछ मेरे नाना ने ही आके करवाया, पेपर वर्क वगैरह सब कुछ नाना ने करवाया आके मम्मी का। फिर प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि जो हमारा गांव है वो पूरा बेहड़ जैसे इलाके में था, अभी तो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया है, स्कूल्स वगैरह काफ़ी सारे आ गए हैं आसपास में। उस टाइम पे कोई भी स्कूल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे आसपास में, कुछ भी नहीं थे। ठीक है, तो नाना ने बोला बेटा तुम जॉब करो, तुम्हारे बच्चों को हम रखेंगे, हम पढ़ाएंगे। मेरी मम्मी ने बोला ना कि पापा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी हम अगर गाँव ले गए तो मेरे नाना ने सिर्फ यही बोला कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उस टाइम मैं 4th क्लास में थी और मेरा भाई जो है वो 2nd क्लास में था। उसके बाद ना हमारा एडमिशन नाना जी ने कराया मैनपुरी में, मेरे नाना मैनपुरी के थे, तो मैनपुरी में हम लोग रहे। 12th तक हम लोग मैनपुरी में रहे हैं, 12th तक हम लोगों ने मैनपुरी से ही पढ़ाई की है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब गवर्नमेंट चेंज होती गई, सब कुछ मतलब चेंज होता गया। तो मतलब एक जो शिक्षा मित्र लोगों के लिए ना, एक अखिलेश यादव जी ने और मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया था। मायावती जी ने जो भी जितने भी शिक्षा मित्र थे उन सभी के लिए परमानेंट उनको करने के लिए उनको ट्रेनिंग कराया, बीटीसी का ट्रेनिंग कराया, सब कुछ कराया, उनको परमानेंट कर दिया। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर एक वो कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब जो लोअर कास्ट वाले थे उनको पहले परमानेंट कर दिया, फिर उसके तुरंत ही बाद उनका गवर्नमेंट चेंज हो गया। अखिलेश जी की सरकार आ गई यूपी में, तो अखिलेश जी ने आके जो बाकी के बचे हुए थे
मतलब जनरल कास्ट वाले जितने भी आ जाते हैं उनको सबको भी ट्रेनिंग वगैरह करा के उनको सबको परमानेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस में मतलब पूरा 3 साल 4 साल जितने साल की सरकार होती है मुझे प्रॉपर नहीं पता है, मैं उस चीज़ में घुसती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे सरकारों में घुसने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब दिल से लेकिन मानूंगी ये चीज़ को कि मुझे जो अखिलेश जी की सरकार है वो हमेशा से ही पसंद रही है। क्यों? क्योंकि जो उनके पापा थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया था। जो जब वो हमारे रक्षा मंत्री थे शायद, तब उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया था। जो फौजी जो हैं आर्मी में, जो पहले लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती थी, जो जहाँ शहीद हो जाते थे वहीं जला दिए जाते थे, मुस्लिम हैं तो दफना दिए जाते थे, या जो कुछ भी उनमें होता था वो सब वहीं का वहीं मतलब कर दिया जाता था, निपटा दिया जाता था। तो हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने वो चीज़ बहुत अच्छी की कि जो बंदा जहाँ का है उसकी बॉडी को उसके घर तक पहुँचाया जाएगा, जो भी सलामी वगैरह जो भी है उसका अंतिम क्रिया उसके घर पर की जाएगी। तो इस चीज़ के लिए दिल से सैल्यूट है आज भी आपको मुलायम सिंह यादव। तो अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर उनको परमानेंट कर दिया, ठीक है। तो जो मतलब मुलायम जो मायावती जी ने कर किया था उन लोगों को 2 साल ऑलमोस्ट हो गए थे, उन लोगों को 2-2 साल की सैलरी वगैरह सब कुछ मिल गई थी। तो जब एक सैलरी बढ़ जाती है ना तो एक उम्मीदें भी हमारी बढ़ जाती हैं कि अब हम ये काम कर लेंगे, अब हम वो काम कर लेंगे। तो मम्मी के साथ जो भी लेडीज़ थी या जेंट्स थे जितने भी, बहुत से लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी कर ली, किसी ने अपने घर बनवा लिए, किसी ने कुछ कर लिया तो किसी ने कुछ कर लिया। तो वो सब ये हुआ, तो मम्मी की भी उम्मीदें जो है वो बढ़ गई थी। उसके तुरंत बाद मतलब जो जनरल कास्ट वाले थे उन लोगों को तो पूरे 1-1 साल की सैलरी भी नहीं मिल पाई थी, 1-1 साल की सैलरी भी नहीं मिल पाई थी। तुरंत ही जो है सरकार चेंज हो जाती है, सरकार आ जाती है योगी जी की। योगी जी ने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ टोटल। सरकार के बारे में हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब पर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी। अभी अगर जाता है तो चला जाए मेरा चैनल, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है यहाँ पर। उन्होंने आके सबको हटा दिया, SC ST OBC क्या जनरल क्या कैटेगरी क्या कुछ, मतलब सबको A to Z सबको हटा दिया। तो वहाँ पे फिर जो चीज़ हुआ ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। बहुत सारे शिक्षा मित्र थे जिनको मतलब किसी को अटैक आ गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी। और मेरे नाना सारा दिन न्यूज़ चैनल देखा करते थे, मेरे नाना से ये सब देखा नहीं गया। नाना मम्मी का फेस भी देखते थे, कभी कुछ सोचते थे। तो मम्मी सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी, पापा लड़का तो हमारा कुछ भी कर लेगा, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, लेकिन हम लड़की की शादी कैसे करेंगे? हमने तो बहुत उम्मीदें लगा ली थी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो नाना ने यही बोला कि अभी तो पढ़ रही है, 12th कर रही है, 12th तो करने दो उसे, हम करेंगे उसकी शादी, हम किस लिए बैठे हैं। तो ये चीज़ नाना ने बोल दी। तो नाना को ये था कि हम लड़की की शादी हम ही करेंगे। तो ऐसे करके फिर मेरे नाना ने बातचीत की, मतलब मेरा 12th कंप्लीट होने ही वाला था, नाना ने बातचीत स्टार्ट कर दी। नाना ने फ़ोन लगाया मेरे मौसा जी को कि ऐसे ऐसे हमें शादी करनी है। तो अब मौसा कोई लड़का हो तो बताओ। अब मौसा जी थोड़ा सोच में पड़ गए, ठीक है। तो उन्होंने फिर मौसी से बात किया होगा कि क्या करें, ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा ने हमें कॉल किया है, और मेरे मौसा जी हैं वो CISF में हैं। तो उन दोनों लोगों ने बात किया आपस में, ठीक है। तो मौसी ने यही बोला कि कहीं और किस लिए जाने देना, जब इतनी दिक्कत है ये सब है तो तुम्हारा भाई है ना, उसकी भी तो शादी हमें करनी ही है, और उनको वैसे भी लड़कियां पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई, ट्विस्ट यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर भी ये ट्विस्ट आ गया, ठीक है। तो मतलब मेरे मौसा जी ने दूसरे दिन कॉल किया कि पापा, मतलब मेरे नाना को, कि पापा कहीं और किस लिए लड़का ढूंढना, अपने घर में ही लड़का है। तो मेरे नाना बोले कैसे, कौन सा लड़का है, क्या है? तो मेरे मौसा जी बोले मेरा भाई है ना, हमें उसकी शादी तो वैसे भी करनी है, उसको लड़कियां भी पसंद नहीं आ रही है वैसे भी, और आर्मी में है वो, तो ज़्यादा दिक्कत वाली भी कोई बात नहीं है, घर परिवार। तो यहाँ पर फिर सब बातचीत सेट हो गई। तो मतलब फिक्स हो गया कि हाँ यहाँ मेरी शादी इस घर में होनी है। मेरे मौसा जी ने सब कुछ फिक्स कर लिया था कि ऐसे ऐसे होगी, सासू माँ को भी बना लिया था सब कुछ, ठीक है। तो मतलब शादी फिर हमारी करवा दी गई जल्दी से। मेरी शादी का जो भी था, जो कुछ जैसे भी था, सारा कुछ नाना जी ने देखा था, सारा कुछ नाना जी ने ही मैनेज किया था भी था सारा कुछ। बाकी का जो मेरी मम्मी का सेविंग्स था, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत, जो भी मम्मी ने कर पाया था इतने सालों में सेविंग्स, वो सारा कुछ करके शादी कर दी गई मेरी बहुत अच्छे से। तो मतलब नाना का मेन ये था ना कि लड़की अभी तक हमारे पास रही है, लड़की दुखी नहीं होनी चाहिए। लड़का तो पढ़ने में अच्छा है, लड़का कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं भी करेगा तो भी अपनी दाल रोटी तो चला ही लेगा, ठीक है। तो ये था। तो नाना जी ने मतलब मेन ये चीज़ था, नाना मेन चीज़ जो बोला करते थे वो ये बोला करते थे कि कैंटीन का सामान लड़की यूज़ करती है, सामान इसको कुछ नहीं मिल पाएगा अगर इसकी शादी ऐसी वैसी कहीं जगह कर दी तो,
फौजी से ही करनी पड़ेगी ताकि इसे कैंटीन का सामान मिलता रहे। मतलब नाना एक तरीके से, मतलब ये चीज़, ये वाली बात जो है वो बार बार बोला करते थे। और क्यों बोला करते थे वो चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि नाना कैंटीन से साबुन, क्रीम वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब लेके आया करते थे। जो जो कुछ मैं बताती थी सारा कुछ नाना लेके आया करते थे, ठीक है। और मेरी आदत थी कि मैं हाथ धोऊंगी, मुंह धोऊंगी, कुछ भी धोऊंगी ना, मैं तुरंत क्रीम थोड़ी सी लेके हाथों पे लगा के और मुंह पे लगा लेती थी। मतलब मेरी स्किन ना बहुत ड्राई है, बचपन से ही ड्राई है मेरी स्किन, तो वो तुरंत रूखी हो जाती है, मतलब सर्दियों में खासकर। तो मुझे बार बार कुछ ना कुछ ऐसे करके हाथों पे लगाने रहता है। अभी भी देखो मेरे पास ये छोटी सी बोरोलिन रखी है और ये मैंने अभी अभी लगाई है, बिल्कुल जस्ट। तो ये था। तो मतलब नाना जी ने बोला कि ठीक है चलो, फौजी है लड़का, मतलब उस टाइम पे ये शायद ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी थी। ट्रेनिंग तो इनकी तभी कंप्लीट हो गई थी जब मेरी दूसरे नंबर वाली मौसी की शादी थी। उस टाइम पे ये ट्रेनिंग में ही थे। तो ट्रेनिंग हो चुकी थी, शायद एक पोस्टिंग भी ये काट चुके थे। इनकी 3rd पोस्टिंग थी जो कि RR में थी उस टाइम। तो ये मना कर रहे थे कि अभी नहीं करूँगा शादी, 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद करेंगे। तो मतलब अभी जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था, हमारे में रुकते नहीं है। लड़का अगर अच्छा मिल गया है तो रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। शादी करनी है तो मतलब करनी है। तो ऐसे करके मतलब बात स्टार्ट हुई है नवंबर दिसंबर में। मार्च में मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और अप्रैल में मेरी शादी हो गई है। ये सब था। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है एकदम से। मैंने कहा चलो ठीक है, नाना जी का फैसला है। अभी तक नाना जी ने जितना जो कुछ भी बोला है, जितना जो कुछ किया है, हमारे भले के लिए किया है। बड़े हैं, सारी तजुर्बा है इनको ज़िंदगी का। फौज की नौकरी करके आए हैं, सूबेदारी से रिटायर्ड हैं, तो कुछ अच्छा ही सोच के कर रहे होंगे। मन में मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी। हो गया। बस जो था वो जैसे आजकल होती है ऐसे तो नहीं हो पाई। ऐसे तो मैं दोबारा करना चाहूँगी, मम्मी को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार और शादी करा दो। दूल्हा भले मत चेंज करो, चलेगा, दूल्हा नहीं चेंज करना, लेकिन शादी दोबारा करा दो। अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचें, अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवानी है, क्योंकि पहले तो वो फोटोग्राफर ने एक भी फ़ोटो भी ढंग का नहीं लिया। पूरा एल्बम मैंने शेयर किया हुआ है सच में। तो बस फ़ोटोज़ के लिए मुझे दोबारा शादी करनी है। अब कौन कराएगा मेरी दोबारा शादी, वो आप लोग डिसाइड करके बता दो। बाकी कैसा लगा आपको मेरा जो स्टोरी था, जो कुछ भी था। अब लेकिन एंड में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी लड़की के लिए किसी की कैरेक्टर पर उंगली मत उठाना। जो लड़कियां थी उन्होंने ही मेरे कैरेक्टर पर काफ़ी उंगलियां उठाई थी उस टाइम पर। बहुत कुछ सुनने को मिला था मुझे, बताया भी था कि किसी किसी लोगों ने, भाई तुम लोग अभी तक बैठे हुए हो यार, जब तक तुम्हारे बच्चे गोदी वाले होंगे ना तब तक हमारे हमारे बराबर में चलेंगे, और कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि ये हमारे बच्चे हैं। तो उतना ही बोलो जितना सुनने की दम रखो अपने लिए, ठीक है। मैं किसी के कैरेक्टर पर कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना मैं कभी बोलती हूँ, क्योंकि कैरेक्टर पर बोलना मुझे मेरे घर से कभी नहीं सिखाया गया है। नाना जी के पास रही हूँ, नानी जी के पास रही हूँ, नाना नानी ने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि किसी से भी बोलो, किसी से भी कुछ गलत बोलो। मम्मी पापा ने भी कभी ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया कि किसी से भी कुछ गलत बोलो या कुछ भी। तो मैं कभी भी किसी के कैरेक्टर के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी। सो थैंक यू सो मच। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी मेरी स्टोरी ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये भी बता दिया मैंने कि कैसी हुई मेरी मौसी के देवर से शादी। बिल्कुल, मतलब मेरी रियल मौसी हैं, जो मेरे मौसा जी हैं वो मेरी रियल मौसी हैं दोनों। फ़ोटो शेयर कर दूंगी, देख लेना, दोनों की यहाँ फ़ोटो शेयर कर दूंगी। तो मैं आज भी जाती हूँ ना, मैं रिश्ता है मेरे लिए वो मेरे मौसी मौसा का वही है जो पहले था, और अपने भाई के लिए है जो उनके भाई के लिए था। मतलब मेरा रिश्ता मेरे मौसी मौसा से चेंज नहीं हुआ है। मैं आज भी उनको मौसी ही बोलती हूँ, मौसा ही बोलती हूँ, और वो लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं। जब भी उनके घर पे जाओ, छोटू क्या बनाए खाने के लिए, मतलब मेरा सभी लोग ऑलमोस्ट छोटू ही बोलते हैं मुझे घर में।
तो यही बोलेंगे कि क्या बनाए छोटू खाने के लिए, क्या खाओगे, क्या लेके आए। तो वही चीज़, वही सब अभी भी चलता है। तो बस ये है, अच्छा लगता है। बाकी तो सब कुछ है जैसा वो सब आपके सामने ही है। तो बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसी लगी आपको स्टोरी। स्टोरी नहीं है, रियल है, रियल स्टोरी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रियल स्टोरी वो बताइएगा। और दोबारा किसी के कैरेक्टर पर कोई उंगली मत उठाना, क्योंकि आप नहीं जानते किसी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, किसी का मेंटल कंडीशन क्या है। उस टाइम पर जो सिचुएशन हो रखी थी ना, वो ये थी कि सारे शिक्षा मित्र जो है वो किसी को कोई सुसाइड कर रहा था, किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, किसी को कुछ आ रहा था, किसी को कुछ आ रहा था। तो मोस्टली मतलब आधे से ज़्यादा उस टाइम पे जो है वो मर चुके थे। कोई कैसे भी, तो कोई कैसे भी, कोई कैसे भी, किसी पे लोड हो गया था, किसी पे कुछ हो गया था। तो वो नाना जी को वो चीज़ मतलब दिमाग में बैठ गई कि कहीं हमारी लड़की ऐसा कुछ ना कर ले, तो हम उसकी बेटी की शादी करवा देते हैं। तो नाना ने यही बोला कि लड़की की, तुम्हारी की शादी हम करवा रहे हैं और तुम्हारे लड़के को हमने इस काबिल बना दिया है कि वो कुछ बहुत अच्छा करेगा, आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। अगर कुछ नहीं भी करेगा तो भी वो अपनी दाल रोटी चला लेगा। तो वही चीज़ मम्मी ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है पापा, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन।